राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, सहाड़ा से रतनलाल जाट और सुजानगढ़ से खेमाराम को प्रत्याशी बनाया है। दीप्ति माहेश्वरी किरण माहेश्वरी की पुत्री हैं और आप नज़ारे देख रहे हैं कि दीप्ति माहेश्वरी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। राजसमंद विधानसभा की यह सीट पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी के निधन के बाद रिक्त हुई थी। जिस तरह से दावेदारों की लंबी फेहरिस्त सामने आई, भारतीय जनता पार्टी ने दीप्ति माहेश्वरी पर भरोसा जताया और उन्हें किरण माहेश्वरी के निधन के बाद उनकी जगह उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद सबसे पहले दीप्ति माहेश्वरी ने की एफएनआई से खास बात। राजस्थान में उपचुनावों के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिए हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी कसरत के साथ में इन उपचुनाव में उतर रही है। जिस तरह से गहलोत सरकार की कामकाज हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा में घेरा है सरकार को, अब वह मैदान में उपचुनावों के जरिए गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। राजसमंद जिले से राजसमंद विधानसभा सीट से दीप्ति माहेश्वरी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और दीप्ति माहेश्वरी पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की पुत्री हैं, हमारे साथ में हैं और दीप्ति को बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। धन्यवाद हेमेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भाजपा संगठन को, राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने मुझे बीजेपी का कैंडिडेट के रूप में मेरे ऊपर विश्वास किया। और सबसे बड़ा आभार व्यक्त अगर मैं किसी को करना चाहूँगी तो वो राजसमंद की जनता को करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जो मेरे में विश्वास दिखाया है पिछले 3 महीनों से जो मैं उनसे मिल रही हूँ और जिस प्रकार से जुड़ रही हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे एक परिवार के रूप में एक्सेप्ट करा है, तो सबसे बड़ा आभार व्यक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे सबसे बड़े परिवार राजसमंद को करना चाहूँगी। मम्मी की कमी किसी के लिए भी कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। किरण जी का जो कार्य है, जो किरण जी का स्वभाव था, जो व्यवहार था, वो एक अपूर्णीय क्षति है जो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों ने, राजसमंद ने मुझे प्यार दिया है और मेरे साथ मेरे इस दुख को कम करने की कोशिश करी है मेरे साथ रहकर, उसी प्रकार से मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। हर सुख दुख में आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी और मुझे आप लोगों ने एक बेटी जैसा प्यार दिया है, उस प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्या कहना है आपका? जी, राजसमंद की जनता वैसे भी बदला लेने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि राजसमंद की धरती पर आकर जो अपमानजनक शब्द किरण जी के लिए बोले गए हैं वो किसी ने भी बहुत अच्छे से नहीं लिए हैं और उस अपमान का बदला राजसमंद की जनता 17 अप्रैल को लेने के लिए वैसे भी तत्पर है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो कांग्रेस सरकार के अंदर जिस प्रकार से अपराध बढ़ता जा रहा है, 40% जिसको कहते हैं कि बिजली की दरें बढ़ी हैं और ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो सरकार बिल्कुल फेलियर रही है इन 2.5 सालों में, तो जनता वैसे भी बहुत ऊब चुकी है और थक चुकी है। और ये उपचुनाव से ही ये घोषणा हो जाएगी कि सरकार में बदलाव आने वाला है और
राजसमंद से वो बिल्कुल बचेगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो एक सुरक्षित स्टेट माना जाता था वसुंधरा जी की लीडरशिप के अंदर, जब वो मुख्यमंत्री थी। और आज जब हम बात करें कि गहलोत सरकार के अंदर कोई नारी सेफ नहीं है, रेप केसेस मैक्सिमम होते जा रहे हैं, हर जगह बढ़ाए जाए। अभी उदयपुर में एक लड़की का रेप, तो ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर जगह। तो कौन सी महिला सुरक्षित अपने आप को इस वातावरण में मानेगी? तो अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, गहलोत सरकार जिसको कहते हैं कि पूरी तरीके से कांग्रेस फेलियर रह रही है हर चीज़ एडजस्ट करने में। उनके खुद के एमएलए उनको बोल रहे हैं कि हमारा काम ही नहीं होता है। तो जब कांग्रेस के एमएलए का ही काम नहीं हो रहा है तो दूसरी जनता किस भरोसे पर उन पे विश्वास करे कि हमारे कोई काम होंगे या हम सुरक्षित हैं। जिस तरह से आप को टिकट मिला है, क्या आप दावा कर सकते हैं कि यह सीट आपके लिए जैसे किरण जी के लिए सुरक्षित थी वैसे ही आपके लिए भी सुरक्षित रह सकेगी? जी, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता है। मेहनत तो हमेशा करनी होती है, और अगर मैंने मम्मी से कुछ सीखा है बचपन से तो वो हार्ड वर्क है। और वो भी हमेशा हार्ड वर्क में विश्वास रखती थी और मैं भी हार्ड वर्क में विश्वास रखती हूँ। तो ये जवाब, मतलब सुरक्षित और असुरक्षित कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है, वो ही फल देता है। आप देख रहे हैं जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में सबसे पहले अपने उम्मीदवार तय किए हैं, जबकि माना ये जा रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस उम्मीदवार तय करेगी, उसके बाद पार्टी विचार करके और उसके अनुरूप प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पहल की है। अब नतीजा पहले पहल का क्या आता है यह तो समय ही बताएगा।